ओह, क्या क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं, वो नींद आ रही थी, बस सोने के लिए आया हूँ। अगर नींद आ रही है ना तो नीचे गद्दे डालो और उस पे सो। यहाँ मेरे बेड पे सोने की ना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या तुमने ये तेरा मेरा लगा रखा है? और एक बात बताओ, जब मुझे नींद आएगी तो मैं अपने बेडरूम में ही सोऊंगा ना। और मेरी शादी तुमसे हुई है तो तुम्हारे साथ सोऊंगा या किसी और के साथ? सुनो मेरी बात, हमारी ना कोई शादी वादी नहीं हुई है, एक समझौता हुआ है। कैसा समझौता? मुझे ना कभी तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। तो फिर किससे करती तुम शादी? उसी से करती जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ। और उसने ना मुझसे सिर्फ 1 साल का टाइम मांगा है। जब वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएगा ना तब चली जाऊंगी मैं उसके साथ। और वो ना तुमसे बहुत अच्छा है, तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करता है वो मुझे, समझे तुम? श्रेया, तुम्हें ये सब तब बताना था ना जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम किसी और से तो प्यार नहीं करती हो। जब तो तुमने मना कर दिया था। और अब शादी करके तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? मैं ना तुम्हारी कोई जिंदगी खराब नहीं कर रही हूँ, उल्टा मैं तो तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ। तुम्हारे इस घर में रहकर, तुम्हारे साथ रात गुजार कर। सोचो, अगर बाहर वालों को इस बारे में पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारे घर वालों में ही कमी होगी या फिर तुम में ही कोई कमी होगी। बताओ, कर दूं क्या मैं ये सब? नहीं नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर सो जाऊंगा। पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बात है ना इस कमरे में ही रहनी चाहिए। और मम्मी पापा या भाई बहन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं जब तक जैसे रहना है वैसे रहो। हाँ जाओ, और आइंदा ना मेरे इस बेड पे सोने की कोशिश भी मत करना। आया बड़ा मेरे साथ सोने वाला। श्रेया, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे बैठ के? क्या कर रही हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? रील्स देख रही हूँ मैं। अरे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मम्मी वहाँ किचन में अकेले काम कर रही हैं और तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो। ये नहीं कि वहाँ पे मम्मी की मदद करा दो जाके। सुनो, मैंने ना तुम्हारा या तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया हुआ है। और वैसे भी तुम्हें अगर अपनी माँ का इतना ही बुरा लग रहा है ना तो घर में काम करने के लिए नौकरानी लगवा लो। और मैं ना अपने घर में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, सो मुझे ना आदत नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे यहाँ पे माँ को ही नौकरानी बना लिया जाता है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम एक परिवार हैं, तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें ये होना चाहिए कि मम्मी के साथ मिलकर उनकी हेल्प कर दो। सुनो मेरी बात, ये परिवार ना तुम्हारा है, मेरा नहीं। और मैंने ना तुम्हें कल ही बताया था कि ये शादी नहीं है, एक सिर्फ समझौता है, समझे तुम? देखो श्रेया, हमारे घर पे ना अपनों का काम अपने ही करते हैं। और तुम ना इस घर की बहू हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर का काम करना, मम्मी की मदद करना। और वैसे भी एक बात बताओ, ये किस बात का घमंड है तुम्हें? राहुल सुनो मेरी बात, मैं तो किचन में जाने वाली हूँ नहीं। तुम ना एक काम करो, मुझे ना 2000 रुपये सेंड कर दो, मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लूंगी। जोमेटो? किसके लिए? अरे अपने लिए, और किसके लिए? अरे घर का खाना खाओ ना, हेल्दी खाना होता है, इससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी। मुझे नहीं खाना कोई हेल्दी खाना, तुम ही खाओ। वो बना तो रही है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हेल्दी खाना। और एक बात और, मुझसे ना ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा मुझसे इस टोन में बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? हेलो। हेलो, हाँ बोल। यार शिबू देख, मैंने ना अपने सारे कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी सब रख लिया है। अब ना मैं तेरे पास आ रही हूँ। अरे यार पागल हो गई है क्या तू? मैंने तुझसे कहा तो था पहले भी कि एक बार मुझे सेटल होने दे, फिर तू मेरे साथ रहने लग जाइयो। यार मैं कितना इंतजार करूँ? तूने मुझसे 1 साल का टाइम मांगा था, अब 2 साल हो गए हैं। मैं कब तक इंतजार करूँ तेरा? और वैसे भी जैसा मेरा इन लोगों के साथ में बिहेवियर है ना, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे ज्यादा टाइम तक अपने पास रख पाएंगे। देख यार, रख तो मैं भी नहीं पाऊंगा तुझे। और मैं तुझे एक बात बता दूं, मैंने अभी बिल्कुल भी सेटल नहीं हुआ हूँ। और आज तक ना मैंने तेज जैसी इतनी बेवकूफ लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी है। यार तू देखना अपने आप को,
तू जब अपने माँ बाप की नहीं हुई, ना अपने सास ससुर की हुई और ना अपने पति की हुई, तो फिर तू मेरी कहाँ से हो जाएगी। देख मैं तो तुझे रखूंगा नहीं अपने साथ, तू अपना देख ले, ठीक है। आज के बाद मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, भूल जाइयो कि मैं तेरा कुछ लगता भी था। शिबू मेरी बात तो सुन। शिबू श्रेया, हाँ जी बोलिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। देखो श्रेया, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करना। आई एम सो सॉरी राहुल। और मैंने तुम्हारे साथ में जो बिहेवियर किया है अब तक वो बहुत गलत था, और तुमने ना बिल्कुल सही कहा था। देखो श्रेया, जो हो गया ना उसको भूल जाओ। सोचो अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ कहीं बाहर हुई होती तो मैं वो ले जाके कहीं बेच देता या तुम्हारा सौदा कर देता, तो तुम क्या कर पाते? कुछ नहीं ना। अरे ज़िंदगी ना हमें एक मौका देती है और तुम्हें ना उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे ये जो बात है ना हम दोनों के बीच वाली, ये सिर्फ तुम्हें और मुझे और इस कमरे को ही पता है। अगर तुम चाहो तो हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ है वो सब ठीक हो सकता है, फिर से हमारा रिश्ता अच्छा बन सकता है, अगर तुम्हारा मन हो तो। वैसे आज भी मुझे बाहर ही सोना है या तुम्हारे साथ? नहीं राहुल, तुम्हें बाहर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पे सो सकते हो। मैं अभी ठीक कर देती हूँ बेड। ठीक है श्रेया।